तो आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह है इस अद्भुत और रोमांचक गाथा का अगला अध्याय। पिछले अध्याय में आपने देखा कि शिवा ने सभी महान हकीमों को उनकी औकात दिखा दी। एक एक कर वे सब डर और घबराहट में अपनी जुबान बंद कर बैठे। उनके चेहरे पर घमंड नहीं, सिर्फ खामोशी और सिर झुकाने की विवशता बची थी। शिवा का तेज ऐसा था कि सारा माहौल भय और सम्मान की एक रहस्यमय चुप्पी से भर गया था। और अब आगे राजमहल की राजकुमारी सुप्रिया, जो बाहर से मासूम और भीतर से दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी, शिवा के सामने आई और अत्यंत विनम्रता से बोली, कृपया मेरे पिताजी को देख लीजिए। महान हकीम, वे बहुत बीमार है। शिवा ने उसकी मासूम आंखों में करुणा और सच्चाई देखी और एक क्षण के लिए उसका चेहरा देखकर गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सच्चे मन से मुझसे विनती कर रही हो तो मैं उन्हें अवश्य ठीक करूंगा। इसके बाद शिवा आचार्य योगमाया, सूर्या और सुप्रिया के साथ महल के भीतरी भाग की ओर बढ़ता है। जैसे ही वे एक भव्य कक्ष में प्रवेश करते हैं, वहां सामने पलंग पर एक वृद्ध व्यक्ति लेटे हुए दिखाई देते हैं। दुर्बल, पीड़ित, लेकिन फिर भी उनके शरीर से एक मंद दिव्य आभा झलकती है, जैसे कभी यह शरीर महानता का प्रतीक रहा हो। शिवा उन्हें देखता है और गंभीर स्वर में कहता है, यह तो अपने समय में दूसरे सितारे के शक्ति देव थे। यह सुनकर सूर्य आश्चर्य से पूछता है, तुम्हें इनके बारे में इतना कैसे पता? शिवा आंखें बंद कर कुछ पल ध्यान करता है और फिर कहता है, इनके शरीर में फैले जहर के प्रकार और उसकी ऊर्जा से मैं समझ सकता हूं। यह कोई मामूली जहर नहीं है। इसकी प्रकृति ही ऐसी है कि इसे केवल उच्च स्तर का शक्ति देव ही सह सकता है। अगर ये कभी शक्ति देव नहीं रहे होते तो आज तक जीवित नहीं होती। सुप्रिया कुछ दुखी स्वर में कहती है, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं रहे। पिताजी का युद्ध स्तर अब गिर चुका है। यह जहर उन्हें धीरे धीरे खा रहा है और उनका स्तर शक्तिदेव से गिरकर अब 7वें सितारे के विद्वान तक पहुंच गया है। शिवा उसकी ओर दृढ़ता से देखता है और शांत लेकिन ताकतवर स्वर में कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उन्हें ठीक करूंगा, हर हाल में। यह कहते हुए शिवा अपनी हथेली में दिव्य अग्नि जलाता है। तेज और चमकदार नीली नारंगी लौ उसकी हथेली पर प्रकट होती है और वह उसे धीरे धीरे महाराज के शरीर के ऊपर ले जाता है। अग्नि का ताप जैसे जैसे बढ़ता है, महाराज तड़पने लगते हैं। उनके चेहरे पर पीड़ा की लहर दौड़ जाती है। यह देखकर सुप्रिया घबरा जाती है और आंखों में आंसू लिए कहती है, क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे यह जहर बिना इतनी पीड़ा के निकल जाए? सूर्या गंभीर स्वर में कहता है, अगर महाराज को इस भयानक जहर से मुक्त होना है तो उन्हें दिव्य अग्नि का यह ताप सहना ही होगा। जिस पर राजकुमारी सुप्रिया शिवा की ओर एक करुणा भरी निगाह से देखकर पूछती है, क्या कोई और तरीका नहीं है? कोई और उपाय जिससे पिताजी के शरीर से यह जहर निकाला जा सके बिना उन्हें इतनी पीड़ा दिए? उसकी आवाज में एक बेटी की ममता, असहायता और आशा के टूटते तारों की गूंज थी। वह अपने पिता को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख पा रही थी, लेकिन शिवा की आंखों में स्थिरता और अनुभव की गंभीर परछाई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, राजकुमारी, यह साधारण जहर नहीं है। यह एक ऐसा धीमा मगर अत्यंत शक्तिशाली जहर है जो शरीर के केवल ऊपरी हिस्से में नहीं बल्कि कोशिकाओं के सबसे गहरे स्तर तक पहुंच चुका है। यह जहर शरीर की ऊर्जा, नाड़ियों और युद्ध क्षमता के केंद्रों को निष्क्रिय कर रहा है। इसे केवल दिव्य अग्नि ही भीतर से जलाकर नष्ट कर सकती है। और दिव्य अग्नि की यह प्रक्रिया आसान नहीं है। यह आग शरीर में पहुंचकर हर उस बिंदु को जलाती है जहां यह जहर छिपा है और फिर इसे पसीने, धुएं और ऊर्जाओं के द्वार से शरीर के बाहर निकालना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में शरीर को अत्यधिक पीड़ा से गुजरना होगा। यह ताप
एक साधारण योद्धा तो क्या, किसी सामान्य शक्तिदेव के लिए भी असहनीय हो सकता है। शिवा एक बार फिर अपने दोनों हाथ उठाता है और महाराज के शरीर पर दिव्य अग्नि को केंद्रित करने लगता है। नीली, सुनहरी और केसरिया ज्वालाएं उसकी हथेलियों से निकलकर महाराज के शरीर के उन हिस्सों पर फैलने लगती हैं जहां जहर गहराई तक समा चुका था। जैसे जैसे यह दिव्य अग्नि भीतर उतरती, महाराज की पीड़ा और बढ़ती जाती। उनके चेहरे की मांसपेशियां कस जाती हैं, उनके हाथ मुट्ठियों में बदल जाते हैं और उनका शरीर एक बार फिर पीड़ा की लहरों से कांपने लगता है। उनका चेहरा अब पूरी तरह नीला हो चुका था, जैसे जहर ने चेतना तक को जकड़ लिया हो। राजकुमारी सुप्रिया, जो उनके सिरहाने बैठी थी, यह दृश्य और अधिक सहन नहीं कर पा रही थी। आंखों में आंसू और स्वर में टूटती हुई उम्मीद के साथ वह शिवा की ओर देखती है और कहती है, कोई न कोई तरीका तो होगा जिससे हम पिताजी की पीड़ा को कुछ कम कर सकें। ओ महान हकीम शिवा, क्या आपको कोई ऐसी विधि नहीं आती जो उनकी इस पीड़ा को शांत कर सके? शिवा ने गंभीरता से उसकी ओर देखा, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। तभी एक मासूम सी आवाज सुनाई दी, शिवा भैया, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? सबका ध्यान उस आवाज की ओर गया। वो थी लिटिल जोया। उसकी आंखों में उत्साह, मासूमियत और अपार श्रद्धा थी। वह तेजी से भागते हुए शिवा के पास आई और बिना किसी संकोच के कहा, भैया, अगर आप चाहें तो मैं अपनी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजा सकती हूँ। जब जब मैंने यह बांसुरी बजाई है, लोग अपने दुख और दर्द को भूल जाते हैं। शायद महाराज भी इस धुन में खो जाएंगे और उन्हें यह पीड़ा महसूस नहीं होगी। आप आराम से उनकी चिकित्सा कर पाएंगे। शिवा की आंखें एक पल के लिए चमक उठी। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई और उसने कहा, वाह लिटिल जोया, तुमने तो बहुत सुंदर और अद्भुत तरकीब निकाली है। देर किस बात की, जल्दी से अपनी बांसुरी निकालो। जोया मुस्कुराई और अपने कमर में बंधे छोटे से थैले से एक नीली, सुंदर, नाजुक बांसुरी निकाली। वह वही बांसुरी थी जो उसे स्वयं शिवा ने एक बार भेंट की थी, यह कहकर कि जब भी किसी को सबसे ज्यादा सुकून की जरूरत हो, यह बांसुरी मदद करेगी। वह धीरे धीरे अपने होठों तक बांसुरी को ले जाती है और आंखें बंद कर एक दिव्य धुन बजाने लगती है। वह धुन जैसे सीधे आत्मा को छू रही थी, जैसे ब्रह्मांड की हल्की हवा भी रुककर वह स्वर सुन रही हो। उस मीठी बांसुरी की स्वर लहरियां कमरे में फैलने लगती है। धीरे धीरे महाराज की पीड़ा में डूबी आंखें भारी होकर आधी बंद हो जाती है। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है, जैसे वे किसी और ही लोक में पहुंच चुके हों, एक शांत, सुंदर और आनंदित लोक में, जहां पीड़ा का कोई नामो निशान नहीं होता। यह देखकर शिवा तुरंत अपने दिव्य मंत्रों का उच्चारण करता है और फिर से अग्नि को शरीर में धीरे धीरे प्रवाहित करता है। पर इस बार महाराज की चीखें नहीं निकलती। वे पूरी तरह बांसुरी की लहरों में डूब चुके थे। शिवा की दिव्य अग्नि अब पूरी शक्ति से शरीर के अंदर हर कोने तक पहुंचती है और वहां छुपे जहर को जलाकर नष्ट कर देती है। जैसे जैसे वह जहर बाहर आता है, महाराज के शरीर पर पसीने की जगह नीला धुआं और काले विष के दाग बाहर गिरने लगते हैं। कुछ ही देर में उनका वह नीला पड़ चुका शरीर धीरे धीरे सामान्य रंग में लौटने लगता है। उनका सांस लेना सहज हो जाता है और शरीर अब जकड़ा हुआ नहीं बल्कि मुक्त और शांत दिखने लगता है। शिवा गहराई से सांस लेता है और कहता है, अब समय है शरीर को शीतलता देने का। वह अपनी कमर से एक छोटा शीशे का पात्र निकालता है, जिसमें आए रैंक 9 की बर्फीली गोली रखी थी। यह हिम पर्वतों में केवल एक विशेष समय पर मिलने वाली दिव्य जड़ी बूटी से बनी होती है। शिवा वह गोली महाराज के मुंह में रखता है। गोली का असर कुछ ही पल में दिखने लगता है। महाराज के शरीर में शीतलता और ताजगी फैलने लगती है। उनका चेहरा अब शांति और विश्राम के भाव से भर जाता है। महाराज गहरी सांस लेते हैं और फिर धीरे धीरे नींद की गोद में समा जाते हैं। शिवा सबको देखता है
और मुस्कुराकर कहता है, अब महाराज को कुछ देर गहरी नींद लेने देना चाहिए। यही उनकी सबसे अच्छी औषधि होगी। इसके बाद सभी लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं ताकि महाराज को गहरी नींद और पूरी तरह विश्राम मिल सके। कमरा अब शांत हो चुका था। दिव्य उपचार के बाद की वह मौन शांति जैसे किसी युद्ध के बाद का संतुलन हो। कुछ देर बाद जब कमरे का द्वार हल्के से खुलता है तो भीतर धीमी धीमी हरकतें होती हैं। महाराज विक्रमदेव की पलकों में कंपन होता है। फिर वे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। उन्होंने जैसे एक लंबा सपना देखा हो, पीड़ा, विष और पुनर्जन्म का। वे बैठने की कोशिश करते हैं और तभी द्वार के बाहर खड़े सेवक उनकी चेतना लौटने की सूचना बाकी सभी को देते हैं। पल भर में राजकुमारी सुप्रिया दौड़ते हुए कमरे में आती है। पिताजी, वो उनके गले लगती है और महाराज की मुस्कुराहट जैसे उनके सारे भय मिटा देती है। सुप्रिया की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू अब पीड़ा के नहीं बल्कि सुख और राहत के थे। उसी क्षण महाराज विक्रमदेव का चेहरा बाहर जनता को दिखाया जाता है। ओहान साम्राज्य के वीर, बुद्धिमान और सर्वप्रिय राजा अब पूरी तरह स्वस्थ थे। थोड़ी देर बाद महाराज धीरे धीरे महल के आंगन में आते हैं। उनका चेहरा अब पहले की तरह तेजस्वी, मुद्रा स्थिर और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। लोगों की भीड़ उनके दर्शनों को आतुर थी और महल के दरबार में अब एक विशेष सभा बुलाई जाती है। वहां मौजूद सभी जनों के बीच शिवा भी खड़ा होता है, शांत, सौम्य और सहज। महाराज विक्रमदेव की नजर उस पर पड़ती है। वे अपनी गहरी आवाज में कहते हैं, महान हकीम शिवा, आपने आज न केवल मेरे जीवन की रक्षा की है बल्कि मेरी प्रजा की उम्मीद भी बचाई है। मैं चाहता हूं कि आप यहीं हमारे ओहन साम्राज्य में हमारे साथ रहें ताकि आने वाले समय में आप और भी लोगों की सेवा कर सकें। शिवा मुस्कुराता है, फिर आदरपूर्वक उत्तर देता है, महाराज, आपका प्रस्ताव मेरे लिए बहुत ही सम्मानजनक है, लेकिन मैं यहां नहीं रह सकता। मैं एक बहुत बड़े मिशन पर हूं। हालांकि आपके लिए मैं उस जहर की दवाई बनाकर अवश्य छोड़ जाऊंगा ताकि भविष्य में भी किसी को ऐसी पीड़ा से न गुजरना पड़े। यह सुनकर महाराज थोड़े मायूस होते हैं, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छुपाते हुए गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, मैं समझता हूं, पर महान हकीम शिवा, आखिर आप ओहन साम्राज्य में किस उद्देश्य से आए थे? शिवा गंभीर हो जाता है, फिर कहता है, मैं यहां एक विशेष कार्य के लिए आया हूं जो मेरे मिशन से जुड़ा है। यह सुनते ही महाराज आगे झुकते हैं और कहते हैं, तुम्हारा कोई भी विशेष कार्य क्यों ना हो शिवा, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। शिवा सम्मानपूर्वक झुककर कहता है, शुक्रिया महाराज। महाराज थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, एक और बात है, क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करोगे? यह सुनते ही पूरा दरबार चौंक जाता है। आचार्य योगमाया, लिटिल जोया, शिवा के सभी साथी स्तब्ध रह जाते हैं। लेकिन शिवा एक सौम्य मुस्कान के साथ शांति से कहता है, अरे नहीं महाराज, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं और मुझे अपनी पत्नी से बेहद प्रेम है। यह सुनकर महाराज कुछ पल चुप रहते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है तुम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हो। यह सुनकर शिवा की आंखों में एक गहराई सी उतर आती है। उसके भीतर भैरवी का चेहरा उभर आता है, उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसके साथ बिताए गए पल। वह एक क्षण के लिए वहीं उस भीड़ के बीच यादों में खो जाता है। उसके मन में आता है, मुझे इस सफर पर आए काफी दिन हो चुके हैं। पता नहीं भैरवी और बाकी परिवार वाले कैसे होंगे। महाराज उसकी आंखों में खोया भाव देखकर थोड़ी खांसी के साथ उसका ध्यान आकर्षित करते हैं। तो बताओ, आखिर तुम ओहान साम्राज्य क्यों आए हो? शिवा सोच से बाहर निकलता है और गंभीरता से कहता है, मैं यहां एक विशेष मणि की तलाश में आया हूं। महाराज पूछते हैं, कौन सी मणि? शिवा उत्तर देता है, रुद्रमणि।
महाराज कुछ सोचते हैं। मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, लेकिन अगर मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी मिलती है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। शिवा झुककर कहता है, धन्यवाद महाराज। और क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि ओहान साम्राज्य में मार्कस का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र कौन सा है? महाराज तुरंत उत्तर देते हैं, यहां का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र। यह सुनकर शिवा एक निर्णय के भाव से कहता है, तो फिर अब आप हमें आज्ञा दीजिए, हमें चलना चाहिए। यह सुनकर महाराज क्रमदेव थोड़ा चौंकते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे अभी तो आप आए हो, इतनी जल्दी जा रहे हो? जिस पर शिवा सम्मानपूर्वक उत्तर देता है, मुझे जल्द से जल्द रुद्रमणि को खोजना है महाराज, यही मेरी प्राथमिकता है। यह सुनकर महाराज गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है महान हकीम। फिर तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, महान हकीम शिवा और उनके साथियों को पूरे सम्मान के साथ साम्राज्य की सीमा तक छोड़कर आओ। महाराज का आदेश मिलते ही सैनिकों की टोली सज-धज कर तैयार होती है और ढोल नगाड़ों के साथ शिवा व उसके सभी साथियों को भव्य विदाई दी जाने लगती है। ढोल की गूंज, नगाड़ों की ताल और सैनिकों की अनुशासित कतारें पूरे मार्ग को एक उत्सव जैसा बना देती है। उसी माहौल में गेंडा स्वामी मस्ती में आ जाता है और ढोल की ताल पर पूरे रास्ते अजीब ढंग से नाचता हुआ आगे बढ़ता है। उसके हाव भाव इतने मजेदार होते हैं कि कई सैनिक भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाते। यह देखकर सूर्य चिढ़ाते हुए कहता है, अरे अरे गेंडा स्वामी, क्या आज तुम्हारे शिवा भाई की शादी है? जिस पर गेंडा स्वामी नाचते नाचते ही जवाब देता है, शादी तो शिवा भाई की पहले ही हो चुकी है, मैं तो बस मनोरंजन कर रहा हूं। उसकी यह बात सुनकर सभी ठाका मारकर हंसने लगते हैं। तभी आचार्य योग माया की नजर गेंडा स्वामी के अजीब डांस पर पड़ती है, तो वो सिर हिलाते हुए कहती है, इस गेंडे को कुछ नहीं आता है, देखो डांस भी कैसे कर रहा है। यह सुनकर शिवा उनकी ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, योग माया, क्या तुम्हें डांस करना आता है? जिस पर आचार्य योग माया आत्मविश्वास के साथ कहती है, क्यों नहीं आता, मैंने बचपन में खूब डांस किया है और 2 बार विश्व स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता भी जीती है। शिवा चौंकने का अभिनय करते हुए कहता है, अच्छा, तो फिर डांस करके दिखाओ। यह सुनकर योग माया थोड़ी शर्माती है और फिर मुस्कुराते हुए शिवा की बाजू पर हल्का सा मुक्का मारकर कहती है, तुम्हें यह जगह डांस करने की लग रही है क्या? उनकी यह बात सुनकर सभी लोग फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं और यह हंसी खुशी का माहौल चलते चलते ओहान साम्राज्य की सीमा तक आ जाता है, जहां पहुंचकर सभी साथी एक बार रुकते हैं। सैनिक उन्हें सलामी देते हैं और विदाई स्वरूप हाथ जोड़ते हैं। शिवा भी मुस्कुराकर सभी को प्रणाम करता है और फिर सभी साम्राज्य की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक विशेष उकाऊ मिलता है, जिस पर सभी बैठ जाते हैं और उत्तर दिशा की ओर रवाना हो जाते हैं। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और कुछ रेतीले मैदानों को पार करते हुए वे सभी एक नए क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही दूर दूर तक फैली इमारतें और हलचल दिखती है, तो शिवा उत्साह से कहता है, अरे वाह, यहां तो ओहान साम्राज्य से भी ज्यादा भीड़ है। जिस पर सूर्य गर्व से कहता है, यह सिर्फ ओहान नहीं, पूरे मार्कस ग्रह का सबसे बड़ा और सबसे घनी आबादी वाला उत्तरी क्षेत्र है। इस क्षेत्र को उत्तरी कोणार्क कहा जाता है। जिस पर शिवा कहता है, मैंने सुना है यहां एक प्राचीन नाग मंदिर है, जिसे यहां की विशेष नागोरा जाति ने बनाया है, जो कि आधे नाग और आधे इंसान होते हैं। इस पर सूर्य उत्साहित होकर कहता है, सच में? मुझे भी देखना है उन आधे नाग और आधे इंसानों को। यह सुनकर शिवा मुस्कुराते हुए कहता है, तो चलो मेरे साथ चलते हैं उन आधे नाग और आधे इंसानों को देखने। इसके बाद शिवा और उसके साथी घने जंगलों और रहस्यमयी रास्तों से गुजरते हुए एक नाग कबीले तक पहुंचते हैं, जहां नागोरा जाति के कई लोग रहते हैं। जैसे ही वे कबीले के पास पहुंचते हैं,
वहां के नागोरा लोग शिवा और उसके साथियों को देखकर सतर्क हो जाते हैं और बिना कुछ कहे उन पर हमला कर देते हैं। तभी शिवा अपने हाथ में दिव्य अग्नि जलाता है, जिसकी तेज रोशनी से पूरा वातावरण प्रकाशित हो उठता है। यह देखकर नागोरा लोग चौंक जाते हैं और धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। वे आपस में फुसफुसाते हैं, ये तो दिव्य रोशनी है, ये कैसे हो सकती है? ये कोई मामूली दिव्यता नहीं है। तब शिवा शांत स्वर में कहता है, हम यहां तुम्हें परेशान करने नहीं आए हैं। हम एक आवश्यक कार्य से आए हैं और हमें तुम्हारा प्राचीन नागोरा मंदिर देखना है। लेकिन यह बात सुनते ही नागोरा जाति के लोग और अधिक गुस्से में आ जाते हैं और फिर से शिवा पर हमला कर देते हैं। तभी दिव्य गरुड़ प्रकट होता है और आकाश से लाखों दिव्य तीरों की बारिश कर देता है, जिससे सारे नागोरा योद्धा घायल हो जाते हैं और लड़खड़ाने लगते हैं। तभी वहां दिव्य प्रकाश से एक सतरंगी दिव्य नागिन प्रकट होती है, जिसे देखकर शिवा आश्चर्यचकित होकर कहता है, यह तो कोई साधारण नागिन नहीं लगती। ये सुनते ही शिवा उस नागिन की ओर देखता है और हल्के आश्चर्य के साथ कहता है, यह तो कोई दिव्य नागिन नहीं लगती। इसकी बनावट तो किसी साधारण सांप जैसी है। लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं होते कि अचानक वातावरण में एक गूंजती हुई भयानक और कंपा देने वाली आवाज फैल जाती है, क्या तुम्हें मैं एक मामूली सांप लगती हूं? उसी क्षण वह सतरंगी नागिन हवा में चक्कर काटती हुई तेज रोशनी के साथ अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है। अब उसका रूप दिव्यता और सौंदर्य का अद्भुत संगम होता है। उसका चेहरा असाधारण रूप से आकर्षक होता है, मानो चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की तीव्रता एक ही समय में उस समाहित हो। उसकी आंखों में तेज चमक होती है और उसके चारों ओर 7 रंगों की सर्पिल ऊर्जा लहराती है। उसकी सतरंगी देह आभा बिखेर रही होती है और जैसे ही वह जमीन पर उतरती है, उसकी उपस्थिति से पूरा नाग कबीला नतमस्तक हो जाता है। वह तीखी आवाज में कहती है, मैं नागोरा जाति की महारानी नागरानी उर्वशी हूं। शिवा उसके स्वर, उसके तेज और रूप को देखकर कुछ क्षण के लिए मौन हो जाता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम्हारा नाम उर्वशी है। अब समझ में आया ये अद्भुत आभा किसकी थी। लेकिन उसके शब्दों से नागरानी उर्वशी संतुष्ट नहीं होती। वह क्रोध में कांपती हुई आगे बढ़ती है और अपनी सर्पित दृष्टि से शिवा को घूरते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को घायल करने की? क्या तुम्हें नागोरा कबीले की मर्यादा का भी कोई आदर नहीं? शिवा शांत लेकिन गंभीर स्वर में उत्तर देता है, हमने पहले किसी पर हमला नहीं किया। पहले तुम्हारे लोगों ने हम पर हमला किया। हम सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे थे। नागरानी उर्वशी उसकी बात सुनकर और भी अधिक क्रोधित हो जाती है। उसकी आंखों की चमक तेज हो जाती है और वह तीखे स्वर में कहती है, तो फिर बताओ, तुम नागोरा मंदिर क्यों जाना चाहते हो? शिवा सीधा लेकिन रहस्यमयी स्वर में उत्तर देता है, मुझे वहां एक विशेष कार्य से जाना है। उर्वशी भौहें चढ़ाते हुए कहती है, कौन सा विशेष कार्य? शिवा थोड़ा गंभीर होकर कहता है, यह मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। यह सुनते ही नागरानी उर्वशी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठता है। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला धकने लगती है और वह बिना एक पल गंवाए सीधे शिवा की ओर दौड़ पड़ती है, मानो वह उसे वहीं समाप्त कर देना चाहती हो। उसका हमला इतना तेज और अप्रत्याशित होता है कि कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण कांप उठता है। लेकिन जैसे ही उर्वशी की आक्रमण की गति बढ़ती है, उसे रोकने के लिए आचार्य योगमाया तत्परता से सामने आ जाती है। उन्होंने अपने दिव्य दिव्य अस्त्र वज्रभाला पिनाकिन को बाहर निकाल लिया। यह कोई सामान्य अस्त्र नहीं था, यह वही पिनाकिन था जिसकी एक अकेली चोट किसी एक पूरे ग्रह को नष्ट करने की क्षमता रखती। आचार्य योगमाया ने संकल्प के साथ वह पिनाकिन उर्वशी की ओर फेंका। हवा में भाले की गति से एक तेज गर्जना उत्पन्न हुई और वह सीधा नागरानी उर्वशी के सीने में जा धंसा। इस शक्तिशाली प्रहार से उर्वशी का शरीर दूर जाकर एक विशाल पत्थर के स्तंभ से टकराया
और उसकी छाती से खून की धारा बहने लगी। उसके होंठों से लगातार खून टपकता जा रहा था। उर्वशी ने अपने हाथ से मुंह पर बहते खून को पोंछा और अपने पूरे शरीर में उठती पीड़ा को अनदेखा करते हुए योगमाया की ओर घृणा से देखा। वह गुर्राती हुई बोली, तुम एक सामान्य मनुष्य, और तुमने हिम्मत कैसे की मुझे, नागौरा जाति की महारानी को, ललकारने की। आचार्य योगमाया शांत स्वर में लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज कहती है, तुम्हारी ताकत को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी भी जाति की महारानी बनने योग्य हो। यह वाक्य उर्वशी के दिल को चीर देता है। उसकी आंखों में आक्रोश उबलने लगता है। वह चीखती है, तुमने मुझे कमजोर कहा, अब मैं दिखाऊंगी तुम्हें नागौरा महारानी की शक्ति। उर्वशी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक सशक्त मंत्रोच्चार के साथ अपने अपने चारों ओर सतरंगी दिव्य रोशनी का निर्माण करना शुरू किया। ये रोशनी धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी और एक चमचमाती सतरंगी नाग तलवार का रूप ले लिया, जो दिव्य ऊर्जा से भरपूर थी। जैसे ही तलवार प्रकट होती है, उसी की आभा से एक सतरंगी दिव्य नाग भी उत्पन्न होता है, जो सीधा योग माया की ओर बढ़ता है। वह नाग गरजता है। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। आचार्य योगमाया ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान की स्थिति में प्रवेश करते हुए 9 महिला योद्धाओं की एकीकृत छाया को प्रकट किया। यह छाया एक दिव्य शक्ति से बनी हुई थी, जिसने योग माया के पिनाकिन को थामा और उस सतरंगी नाग से भिड़ गई। जैसे ही दोनों अस्त्र टकराए, आकाश फटने जैसा विस्फोट हुआ। बिजली, अग्नि और दिव्यता का संगम हुआ। दोनों योद्धाएं उर्वशी और योग माया इस टक्कर की शक्ति से 10 कदम पीछे गिर पड़े। गिरते ही नागरानी उर्वशी ने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी और अपने सतरंगी दिव्य नाग रूप में परिवर्तित हो गई। उसका आकार लगभग 100 फीट लंबा था। वह हरे, नीले, सुनहरे और लाल रंगों की सम्मिश्रित आभा के साथ आचार्य योगमाया पर तीव्र गति से झपट पड़ी। योगमाया ने आंखें मूंदी और अगला ही क्षण जैसे थम सा गया। उन्होंने अपने भीतर छिपी परम शक्ति को पुकारा और वह स्वयं एक विशाल नीली दिव्य नागिन में परिवर्तित हो गई, जिसकी लंबाई 1000 फीट थी। उसका नील आभामंडल इतना शक्तिशाली था कि उसके आसपास की हवा भी नीली हो गई। उस दिव्य नागिन ने अपना विशाल मुंह खोला और एक प्रचंड रोशनी की किरण उगली, जो इतनी तीव्र थी कि उसके प्रभाव से आसपास की आकाश गंगाओं में बिजली की तरंगें फैलने लगी। वह दिव्य बिजली सीधे नागरानी उर्वशी पर गिरी और उसके एक ही वार से उर्वशी का नाग रूप पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। उर्वशी अब सामान्य रूप में लौट आई थी, खून से लथपथ, थकी हुई, कांपती हुई, लेकिन उसका मन अभी भी हार नहीं मान रहा था। उसने एक बार फिर अपने शरीर में से अंतिम शक्ति समेटी और नागकुल का सबसे भयानक अस्त्र नागदंत बाहर निकाल लिया। उसी समय आचार्य योगमाया भी अपनी परम ऊर्जा से बना नाग अस्त्र निकाल लेती है। एक पल के लिए सारा ब्रह्मांड जैसे थम जाता है और अगले ही पल दोनों अस्त्र आकाश को चीरते हुए एक दूसरे से टकराते हैं। जबरदस्त विस्फोट होता है। नागलोक की जमीन तक थर्रा उठती है। उस विस्फोट के केंद्र से जब धूल हटती है, तो नागरानी उर्वशी जमीन पर बेहोश पड़ी मिलती है। वह अब कोई खतरा नहीं रही। अब आचार्य योगमाया धीरे धीरे आगे बढ़ती है और नागलोक का राजदंड निकालती है। यह वही दंड था जो किसी भी नाग का अस्तित्व समाप्त कर सकता था। योगमाया उर्वशी के अस्तित्व को मिटाने ही वाली थी। तभी शिवा अचानक उनके सामने आकर उन्हें रोक लेता है। लेकिन क्यों? आखिर क्यों शिवा ने नागरानी उर्वशी को बचाया? क्या है नाग मंदिर का रहस्य और आगे क्या मोड़ आने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा।